कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत आपने बार बार सुना होगा, लेकिन आज इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट अमन शरीन हमारे साथ हैं। इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताऊं तो इनके बोर्ड्स में 94.8% था। सीयूईटी में इनका 520 मार्क्स आउट ऑफ 600। जेई मेंस विदाउट मैथ्स 96.08 परसेंटाइल। इसके अलावा इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब नीट का दिया था 2024 में बोर्ड्स एग्जाम के साथ, तो इनके मार्क्स आए थे 620 आउट ऑफ 720 मार्क्स। लेकिन आपको पता है 2024 में कट ऑफ बहुत हाई जाने की वजह से इन्होंने फिर से रिपीट करने का प्लान किया, और इसके बाद इन्होंने 2025 में 595 मार्क्स, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1741। इसके अलावा कैटेगरी में 564 रैंक है। तो हाय अमन, कैसे हैं आप? पहले तो और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा अचीव किया। एंड एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि एक साल पहले जब मैं अमन से मिला था तो डेफिनेटली उस दिन अमन को मैंने ये बोला भी था कि अमन टेंशन मत लो, अगले साल तुम्हारा बहुत अच्छा जाने वाला है। yes. और शायद इसको आपने प्रूव भी किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक अमन के साथ अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि अमन ने इतने प्रॉब्लम्स लाइफ में इस छोटी सी एज में इतने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, लेकिन हाँ, अब अमन को ये चीज पता है कि आने वाले 5 साल के बाद अब इनका समय ये बदल देंगे। तो चलिए हम अमन से ही पूछते हैं। अमन, अपनी जर्नी के बारे में, कैसे स्टार्ट किया, कैसे प्लान किया आपने नीट, जैसे कि आपने कब सोचा कि मुझे नीट करना चाहिए, कैसे आपका ड्रीम बना कि आपको नीट निकालना चाहिए, आपने जेई मेंस भी निकाला, ठीक है, तो ये मतलब कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो एक्चुअली मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट वो बचपन में ही हमें छोड़ के चले गए, उनकी डेथ हो गई। बट वही इंस्पिरेशन लेकर मैं स्टार्ट की, मैंने प्रिपरेशन अपनी 11th क्लास से ऑनलाइन बैचेस से प्रिपरेशन कर रहा था। तो अपनी 11th की, देन उसके बाद 12th कंप्लीट किया। 12th के साथ मैंने बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाए, एंड देन नीट दिया। नीट में भी अच्छे मार्क्स आए, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि उसमें रैंक नहीं आई थी मेरी। बट इस बार मैं नारायणा ज्वाइन किया, और इस बार 595 आउट ऑफ 720 विद रैंक 1741। ओके, गुड। ओके अमन, जैसा कि देखा है कि 2 साल रिपीट, 2024 में 620 मार्क्स आने के बाद भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला जी। आपके दिमाग में क्या ये नहीं आता है कि छोड़ना बहुत हो गया, क्योंकि घर की प्रॉब्लम्स भी थी, जैसा आपसे डिस्कस हुआ, फाइनेंशियली शायद आप ही एक ओन, आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर चलाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका छोटा भाई की, जिसकी तबीयत भी खराब रहती है, शायद आपने कई बार डिस्कशन भी हुआ हमारा यहाँ पे। इसके अलावा आपकी सिस्टर भी हैं, आप अर्निंग पर्सन कोई नहीं है, लेकिन आप अर्न भी करते हो खुद ही, आप थोड़ा बहुत बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के, जैसा आपने निकाला था। तो कई बार ऐसा ख्याल आता है कि मोमेंटम नहीं बन रहा है, बीच में मोमेंटम इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, तो आपने इस चीज को कैसे मतलब हैंडल किया है इस चीज को? सर, मैंने एक कोट पढ़ा था हिंदी में कि जिसके पास ऑप्शंस नहीं होते वही जिंदगी में कमाल करते हैं, और आपने किया है। तो एक्चुअली मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, और मेरी एक स्किल है कि मैं ढंग से पढ़ सकता हूँ और उसमें अच्छा कर भी सकता हूँ। तो उसी स्किल को पकड़कर मैंने रखा, और एक बार नहीं हुआ मेरा 620 मार्क्स में, तो मैंने दोबारा रिपीट करने को सोचा। बट उसके लिए मैंने सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर दिया। लाइक मैं अर्न करता था अपनी फैमिली के लिए, तो उसको साइड में रख के मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मेरी जो सारी एक्सपेंसेस थी इस सिटी में, उन्होंने सारी की है। तो भी हम उनका नाम जानना चाहेंगे प्लीज। डॉक्टर ऋषि। डॉक्टर ऋषि सर, थैंक यू ऋषि सर, आपने भी बहुत लोगों को मोटिवेट किया है, और अमन को आपने जिस लेवल का हेल्प किया, तो वी आर ऑब्लाइज्ड, एंड थैंक यू अगेन सर फ्रॉम डीप ऑफ आवर हार्ट। जी अमन, तो ऋषि सर ने काफी हेल्प किया, और डेफिनेटली ऋषि सर को भी प्राउड फील हो रहा होगा इस टाइम पे। नाउ ही इज वेरी हैप्पी राइट नाउ। ओके, तो अमन, जैसे बीच में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ना चाहिए, क्विट करना चाहिए, या हमेशा सेम कंसिस्टेंटी? जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनको लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, दूसरा साल है, मे बी ड्रॉप लेना। सर, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो फैमिली से थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ओके, तो इसलिए मैंने एक को पकड़े रखा, एक गोल को, और वही अचीव किया मैंने। चलो, वेरी गुड। तो देखो, जब आपकी फैमिली के लिए करना चाहते हैं ना, और जब एक होता है कि इनकी मदर सिंगल मदर,
वो भी बिजनौर में रह रही थी अकेले और फेस कर रही थी बहुत सारी चीजें, तो उनकी उम्मीदें थी और अमन का ये था कि कैसे भी अपनी माँ को वो लाइफ दिखाना है, अपनी मदर को ना वो लाइफ शो करना है जिसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करी है मम्मा ने, तो अब मैं कुछ करना है उनके लिए, और यही एक मोटिवेशन होता है। ओके अमन, एक और क्वेश्चन था कि जैसे आप बिजनौर में थे, तो बिजनौर से कैसे, मतलब पहला साल तो आपने बिजनौर से ही तैयारी करी, आपने सब कुछ वहां पे सेल्फ स्टडी करी, सेकंड ईयर आपको नारायणा के बारे में कैसे पता चला? हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट नारायणा? आपके काउंसलर रवि सर, उन्होंने अप्रोच किया मुझे। ओके, एडमिशन एडवाइजर, हमारे एडमिशन ऑफिसर हैं, एसआईपी हेड भी हैं वो, तो उन्होंने ही करा। तो उन्होंने अप्रोच किया, अपनी जो भी फैसिलिटी थी नारायणा में, वो एक्सप्लेन की, मुझे अच्छा भी लगा। ओके, दैट्स व्हाई आई जॉइंड इट। ओके, तो क्या आप, मतलब जो चीज उन्होंने कमिट किया था, क्या आपको वो सारी चीजें मिली? यस, सभी कुछ मिला। ओके, क्योंकि नारायणा में भी हम यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे को अपना 100% हम लोग दें और हर तरीके से हेल्प करें उस बच्चे की। ओके, तो आपने, जैसे एक और चीज है कि जैसे आपके साथ के बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार ये सोचते हैं कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो लोग क्विट कर देते हैं। उन बच्चों को कैसे अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए? आपने तो एक एग्जांपल सेट किया, लेकिन उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ वर्ड्स आप? तो जो इसके लिए जो मैं कोप अप कर पाया, मेरा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, कॉम्पिटिटर इन्वायरमेंट था, जिसमें सारे जो कॉम्पिटिटर्स थे मेरे पास, वो सब अच्छा कर रहे थे। तो मुझे भी एक थोड़ी जेलेसी थी कि मैं भी इनसे आगे आना चाहता हूँ। तो उसी की वजह से मैं थोड़ा और इम्प्रूव किया अपने आप को। और इतने जैसे आपने एक दो टेस्ट में यहाँ पे थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ था, तो आप काफी बार यहाँ पे क्वेश्चंस लेके भी आए कि सर ये नहीं हो रहा है। तो बच्चों का ना एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की, जैसे हर जगह के बच्चे ना, जैसे 620 वाले आपके साथ मेरे ख्याल से यहाँ पे 7-8 बच्चे थे जो 620, 580 वाले भी थे, ये 8 से 9 बच्चे 580 वाले थे जिन्होंने 580 प्लस स्कोर किया था, 620 प्लस वाले भी थे। उनके साथ स्कोर करने में एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डेफिनेटली मिलता है। देहरादून, एक देखो पहाड़ों से भी बच्चे आते हैं, बिजनौर, सहारनपुर, रुड़की, इन जगहों के भी बच्चे आते हैं, कोटद्वार से, तो एक इन्वायरमेंट तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता ही है। दूसरा, टेस्ट सीरीज ने भी हेल्प किया होगा आपको एक कॉम्पिटिशन जनरेट करने में। ओके, और आपकी फैमिली में और कौन कौन है? सर, बड़े भाई हैं, सिस्टर्स हैं और मदर हैं। ओके, तो बाकी मतलब मदर को जब आपने अपना रिजल्ट बताया तो उनका फर्स्ट एक्सप्रेशन और क्या रहा, मतलब रिएक्शन? वो बहुत खुश थी, मतलब वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कुछ हुआ है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक अमन्स मदर की उन्होंने इतना सहा इस बच्चे के लिए, और उन्होंने रियली, एक जो बोलते हैं ना कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता, तो शी इज रियली, एंड थैंक यू मैम कि आपने अमन को यहाँ भेजा देहरादून में इतना सेक्रीफाइस करके, एंड डेफिनेटली अमन ने भी आपको प्राउड किया है और आगे भी डेफिनेटली बहुत प्राउड फील कराएगा। तो अमन, थैंक यू सो मच, आपने मतलब हमारे को भी, मतलब नारायणा को बहुत प्राउड फील कराया, और मैं आपको गुड लक देना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही ग्रो करें, बहुत अच्छा करें और नेवर गिव अप, ठीक है, एंड डू योर बेस्ट।